वेलकम टू द इनायतुर्रहमान फिज़िक्स चैनल। आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट और उसका लास्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। आज हम डायमेंशन की बात करते हैं। दैट व्हाट इज़ डायमेंशन। सो डायमेंशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिज़िकल सर्टन फिज़िकल क्वांटिटी in terms of basic units is called dimension of that physical quantity। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ बेस यूनिट्स ज़ाहिर की इसकी रिप्रेजेंट की जाए तो फिर इस तरीके को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन जो है ये हमारे पास एक टूल है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम अगर हम किसी क्वांटिटी को इसी शक्ल में लिखे तो फिर ये क्या शो करता है कि ये हमारे पास बेस क्वांटिटी शो करता है। इट इज़ द डायमेंशन इज़ अ टूल और अ मेथड और अ वे ऑफ राइटिंग to discuss the base to obtain the base physical quantity। any quantity को the representation of any quantity in the form of base physical quantity, such representation is called dimension of that quantity। यही representation को हम क्या कहते हैं, dimension of that quantity कहते हैं। The dimension of a physical quantity gives the relationship between a derived physical quantity and the base physical quantity। यानी डायमेंशन जो है वो क्या हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। It gives no idea about the dimension, it gives no idea about the magnitude of a physical quantity। ये डायमेंशन जो है वो हमें किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। इस तरह इसके जो डायमेंशन के लिए मैंने ये चंद टेबल जो है ये बनाया है। ये बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है। नंबर फर्स्ट वन जो है ये क्वांटिटी है, फार्मूला, डायमेंशन, और फोर्थ वन जो है हमारे पास इसकी यूनिट है। यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास एरिया है। एरिया की फार्मूला जो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, उसकी डायमेंशन जो है L स्क्वायर। यानी ये फार्मूला जो है द फार्मूला इज़ मेड फ्रॉम द बेस फिज़िकल क्वांटिटी। ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या है शो करता है। इसी तरह लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो है वो तीन क्वांटिटी से बनी है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो L क्यूब विच इज़ द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम, और इसकी यूनिट जो है ये क्या है, ये मीटर क्यूब है। इसी तरह ये पावर जो है, डायमेंशन की जो पावर है वो हमें क्या शो करता है, वो हमें बेस फिज़िकल क्वांटिटी को शो करता है, बेस फिज़िकल क्वांटिटी। इस तरह स्पीड जो है, वेलोसिटी है, और क्या है चीज़ है, L/T है, क्योंकि डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय टाइम। सो L इन T की पावर -1। नेक्स्ट वन जो है और इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो मास की जगह मैंने कैपिटल M लिखा। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, मीटर L T की पावर -1 है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास फोर्स है। फोर्स जो है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो मास की जगह हमने क्या लिखा, M और L T की पावर -2, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है L T की पावर -2 इससे बना है। वर्क जो है और इसकी यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स की जगह फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, नो M L स्क्वायर T की पावर -2, और इसकी यूनिट है वर्क की, जूल इसकी यूनिट है। ये चंद प्रीवियस MCQs है जो प्रीवियस टेस्टों में आई है। मैंने आपको प्रूव किया है कि क्योंकि MCQs जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है। द डायमेंशन ऑफ लॉन्ग कांस्टेंट आर, नंबर फर्स्ट जो है M L T की पावर -2, M L स्क्वायर T की पावर -1, C M L T की पावर -3, D M L स्क्वायर T की पावर -2। So I will prove this which one is correct। So the Planck constant जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन है, E is equal to hf। So dividing both side by f, मैंने दोनों तरफ के f पे डिवाइड किया, so हमारे पास से इक्वेशन बन गया E डिवाइडेड बाई f। So फिर मैंने इसको इस तरह लिखा कि E डॉट 1/f
और द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, एज वी नो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, सो ई डॉट टी। सो एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। एनर्जी की यूनिट क्या चीज़ है? जूल है। जूल डॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो जूल की डायमेंशन जो है हमारे पास mL_t-2 है और t को मैंने अपनी जगह लिखा, सो -2 + 1 इससे आया -1, सो h इज़ इक्वल टू mL_t-1, mL_t-1। सो यू विल सी दिस के ये क्या है, mL² t-1, mL² t-1। एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट है हमारे पास वर्क mL² t स्पेस स्क्वायर है, mL² t-1। सो ये क्या है? ये बी नंबर हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट नंबर सेकंड एमसीक्यूज, m0, l0, t0 आर द डायमेंशन ऑफ, यानी m की पावर जो है वो क्या है? 0 है, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। सो व्हाट इज़ द डायमेंशन? इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन जो है ये नीचे जो क्वांटिटी दी गई है उसमें जो, सो विच वन इज रिलेटेड टू दिस डायमेंशन। नंबर फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास स्ट्रेन है, सेकंड वन जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्ड वन जो है मैग्निफिकेशन है, एंड द फोर्थ वन जो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। अगर आपको पता होगा कि ये m0, l0 और t0 ही किस चीज़ के बराबर है, ये 1 है। ये 1 इज़ जस्ट अ नंबर, ये किसी भी चीज़ की डायमेंशन नहीं है, बल्कि हम अगर किसी क्वांटिटी, किसी नंबर की डायमेंशन जो है वो इस तरह इसी शक्ल में लिखते हैं। स्ट्रेन को अगर आप देखो, स्ट्रेन जो है वो 2 सिमिलर क्वांटिटी से बने हैं, क्योंकि स्ट्रेन क्या है? change in length per unit or in length, so L by L which cancel each other which gives us 1। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी 2 सिमिलर क्वांटिटी से बनी है, सो दे विल आल्सो गिव्स अस 1। नंबर थर्ड वन जो है वो मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन भी 2 सिमिलर क्वांटिटी से बनी है विच आल्सो गिव्स अस 1। सो हमारे पास क्या है? ऑल ऑफ दीज उसकी आंसर है। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, the dimension of frequency r, the dimension of frequency r, so t square, lt-1, t-1 and mt-1। you know that what is frequency? frequency जो है हमारे पास क्या है? the reciprocal of time period is called frequency। so 1/t है, 1/t है, so t को ऊपर लाओ, t की जो हम उसकी पावर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या है? ये उसकी डायमेंशन है। नंबर फोर्थ वन जो है हमारे पास डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन क्या है? सो mL² t-2 है, बी नंबर जो है m की पावर -1 l³ t², m² l की पावर -1 t², d जो है mL-2 t की पावर 1। सो वी विल प्रूव दिस, f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। by cross multiplication fr² which is equal to g m1 m2, dividing both side by m1 and m2, so g will equal to fr² divided by m1 and m2। so फोर्स जो है वो क्या है? फोर्स जो है उसकी जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डॉट m²। आप इसको इसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, fr² डिवाइडेड बाय m1 n2 m2। सो f की जगह जो है फोर्स जो है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन से करना m a से बनी है, m a। सो m जो है वो कैपिटल को ज़ाहिर करो, और a जो है एक्सेलरेशन की जो यूनिट है l डिवाइडेड बाई टी, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो l t की पावर -2 है, a की जगह ये आया। और इस r² r जो है ये क्या है? ये भी l है, और l की जगह l² शो। ये क्या है? m मास m1, सो m, और ये जो है ये क्या है? m है। सो एक m विथ कैंसल 2m। सो इसकी डायमेंशन इस तरह भी आता है कि l³ t की पावर -2 और m की पावर
-1। ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है। सो विच वन इज करेक्ट? सी, L क्यूब T -2 क्या है? L क्यूब ये बी नंबर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। L क्यूब T की पावर -2 M की जगह -1। सी, बी नंबर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। थैंक यू। Please subscribe my channel Inayatur Rahman Physics channel. Thank you once again.